तो एट्रिशन रेट है हमारे 10%, 20% एंड 20%। ओके, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है इंफॉर्मेशन अबाउट कि कितने लोग काम कर रहे हैं। ओके, और उसके अलावा हमें गिवन है कि कितने परसेंट लोग जॉब छोड़ देते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ न्यू हायरिंग्स in 2004. Okay, so number of new hirings in 2004. फॉर्मूला याद कीजिए, डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 2003 का डेटा x मान लेते हैं, प्लस द नंबर ऑफ पीपल लीविंग द जॉब। ए में 10% लोग जॉब छोड़ते हैं, तो 10% ऑफ x। आई एम सो सॉरी, ये 2004 लिख दिया मैंने, यहाँ 80 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 0.9x। ओके, इज हाफ द नंबर ऑफ न्यू हायरिंग्स इन 2009। तो आपको अब निकालनी है न्यू हायरिंग्स इन 2009। सो डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो ये आ जाएगा आपका 52। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि 80 माइनस 0.9x is half of 52। तो 0.9x is equal to 54, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। 2003 के एम्प्लॉयज पूछे। ऑलराइट, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? एनीबॉडी? नहीं? ओके। Question number 6. In 2010, which company hired the maximum number of employees? Maximum number of new employees. Okay. So हमें 2010 का डेटा निकालना है। चलो प्रीवियस ईयर के हिसाब से निकालते हैं। So for A, you will say it is 250 minus 250 plus 10% of 250 यानी 25। बी के लिए आप लिखेंगे 220 माइनस 160 प्लस 20% ऑफ 160, so this becomes 92. For C, you will write 140 minus 80 plus 20% of 80, so this becomes what? 76. 76. तो मैक्सिमम आ जाएगा आपका बी के लिए सेकेंड ऑप्शन। कोई डाउट यहाँ पे? एनीबॉडी? नो। क्वेश्चन नंबर 7. What was the total number of new employees hired by the three companies in 2008? So again, now I need the new data in 2008. चलो दोबारा कर लेते हैं। New data of A in 2008. So it is 220 minus 180 plus 10% of 180. So this is what? 58. Okay. Then for B, it is 130 minus 90 plus 20% of 90. So again 58. Now for C, it is going to be 50 minus 25 plus 20% of 25. So this is 30. So the total employees will be 146, 4,000. Any issues? Any doubts? All right. 8th question. Which company hired the maximum number of employees since its inception? शुरुआत से, कि शुरुआत से किस कंपनी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हायर किया? ओके, अब पहले तो ग्राफ देख के बताइए कि कौन सी कंपनी हो सकती है जो ज्यादा से ज्यादा लोग हायर करेगी, या रादर लेट मी पुट इट दिस वे, कौन सी कंपनी तो डेफिनेटली नहीं हो सकती? अच्छा ये बताओ सर। सी तो हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। तो सी का डेटा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, देयर इज नो नीड फॉर चेकिंग द डेटा ऑफ सी। आप सिर्फ चेक कीजिए ए और बी के लिए।
तो आप निकालेंगे टोटल न्यू ऑफ ए ओवरऑल। तो आपको क्या चाहिए, आपको हर ईयर का न्यू डेटा चाहिए, आपको हर ईयर का न्यू डेटा चाहिए। सो यू विल से इट इज न्यू ऑफ 2004 प्लस न्यू ऑफ 2005। या एक काम कीजिए, चलो इससे थोड़ा छोटा तरीका बताता हूं, अगर समझ पाए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ये तरीका तो है जो मैं लिख रहा था, नया तरीका सुनिए, ठीक है। कंपनी किस ईयर में शुरू हुई, कंपनी किस ईयर में शुरू हुई, कंपनी ए 2003 में, ठीक है। सपोज एक्स एम्प्लॉयज थे मेरे पास, सपोज एक्स एम्प्लॉयज थे, और डेटा किस ईयर तक का गिवन है, 2010 तक का। और 2010 में कितने एम्प्लॉयज है मेरे पास, 250। तो एक बात बताइए मुझे, जब मैं नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज निकालता हूं तो क्या मैं डिफरेंस लेता हूं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज का, ओके। तो जो टोटल न्यू एम्प्लॉयज हैं, टोटल न्यू एम्प्लॉयज हैं ए का, क्या उसका फर्स्ट कैलकुलेशन होगा 250 माइनस एक्स, बताइए। कि मैंने 100 लोग, ऐसे सोचिए कि मैंने 100 लोगों से शुरू किया और मेरी कंपनी में फाइनली 250 लोग हैं, तो मैं ऐसा तो कह सकता हूं ना कि 150 लोग तो डेफिनेटली न्यू होंगे, एवरीबडी। Yes, तो sir. अगर मैंने एक्स एम्प्लॉयज से शुरू किया, मैंने एक्स एम्प्लॉयज से शुरू किया और मैं 250 एम्प्लॉयज पे खत्म कर रहा हूं, तो दैट मींस 250 माइनस एक्स, इतने एम्प्लॉयज तो डेफिनेटली न्यू रहे होंगे, बताइए। मैं तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूं जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। क्या ये बात सबको क्लियर है, राइट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या था हमारी कैलकुलेशन का, दूसरा पार्ट क्या था हमारी कैलकुलेशन का, 10% of the previous. नंबर ऑफ पीपल हु लीव दी जॉब, राइट। अब ध्यान से मुझे बताइएगा, 10% लोग नौकरी छोड़ते हैं, किस किस ईयर की पब्लिक नौकरी छोड़ना शुरू करेगी, जिसका मुझे 10% निकालना है, ध्यान से सोच के बताइएगा। 2003 से 2009. 2003 से 2009, वेरी गुड इशिता, 2003 से 2009, यानी मुझे 10% निकालना है एक्स का, 40 का, सॉरी 40 लिख रहा हूं मैं, 80 का, 120 का, 150 का, राइट, 180 का, 220 का एंड 250 का। मैंने लास्ट वाला 250 क्यों नहीं कंसिडर किया इसमें, एनीबॉडी, मैंने लास्ट वाला 250 क्यों नहीं कंसिडर किया इसमें? क्योंकि पहले वालों की लेते हैं ना, तो वो तो लास्ट क्योंकि है। अभी तो इन्होंने नौकरी छोड़ी नहीं है, ये लोग किस ईयर में नौकरी छोड़ेंगे, 2011। 2011 में, वहां तक तो जाने नहीं है हमें, तो इसलिए लास्ट वाला 250 मैंने नहीं लिया। क्या इतना डेटा सबको क्लियर है, क्या इतना डेटा सबको क्लियर है एवरीबॉडी, क्या ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट। अब इसमें मैं एक एक्स्ट्रा एक्स और ऐड कर रहा हूं, कौन बताएगा मुझे ये एक्स्ट्रा एक्स मैंने क्यों ऐड किया? सर क्योंकि इंसेप्शन के टाइम पे सारे न्यू एम्प्लॉयज थे, क्योंकि इंसेप्शन के टाइम पे सारे न्यू एम्प्लॉयज थे, तो ये भी तो मैंने ही रिक्रूट करे हैं, तो जब मैं टोटल रिक्रूटमेंट्स निकाल रहा हूं तब इनकी भी तो काउंटिंग होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है एक्चुअली में। इस पूरे डेटा को ऐड करिए, चलिए आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको आंसर पहले बता देता हूं, वही आना चाहिए 350 प्लस 0.1x, ये आंसर आना चाहिए। अब देखिए जरा ये आंसर आ रहा है क्या, 250, 470, 650, 800, 920, 1000 प्लस x, 1000 प्लस x का 10% होगा 100 प्लस 0.1x प्लस x, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया 350 प्लस 0.1x, ओके। अब ऐसे आप टोटल न्यू निकालिए बी का, कर पाएंगे आप, बताइए टोटल न्यू ऑफ बी ओवरऑल हैंडल कर पाएंगे? कहां से शुरू करना है बी को, 2006 से 2010 तक। यहां शुरू किया था हमने 30 लोगों के साथ और यहां खत्म कर रहे हैं हम 220 लोगों के साथ, राइट। आई थिंक मैं कर ही देता हूं, चलो भरोसे वाले लोग लग नहीं रहे तुम लोग।
So 220 minus 30 plus 20% of 30 plus 90 plus 130 plus 160 और कुछ ऐड करना है मुझे इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल 30 30 30 प्लस 30 यस। तो देखिए कितना आ रहा है 190 प्लस 290 380 410 410 का 20% 82 प्लस 30 तो ये आ जाएगा आपका 302। तो अब बताइए किसका टोटल ज्यादा होना चाहिए, बी का टोटल ज्यादा होना चाहिए या ए का टोटल ज्यादा होना चाहिए? ए का। सर, सो ए का। ए आंसर हो जाएगा। मेथड क्लियर हो गया सबको? ओके लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9